Oh, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम भरत पटेल। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वाली कक्षा क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि 10 मार्क्स में आने वाला है और कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ सकता है। लेकिन आज हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी कभी कभार आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में आ सकता है। लेकिन जो लीवर का क्वेश्चन है, लीवर है या स्टमक है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। या आईएमपी क्वेश्चन से ये हर बार पूछा जाता है। तो आज हम एक एक इसके कितने पार्ट्स है वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जब हम मुख से भोजन खाते हैं, माउथ से भोजन खाते हैं, तब कहाँ पे कहाँ तक जाता है, कहाँ पे पाचन क्रिया होती है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। कहाँ पे एब्जर्वेशन होता है वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी डेफिनेशन। The digestive system helps the body to take in food, break it down, absorb nutrients and remove waste. मतलब जो भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्प द बॉडी टू टेक इन फूड, बॉडी में फूड लाने का काम करता है, उसको लेने का काम करता है। ब्रेक इट डाउन, तो धीरे धीरे निगलने का भी काम करता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिशनल जो भी है वो हमें एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है। एंड रिमूव वेस्ट, जो भी हमारे बॉडी में रिमूव वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम ये करता है, उसको रिमूव किया जाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर इसके पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट पार्ट से एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें माउथ आता है जिसको ओरल कैविटी बोलते हैं, फेरिंग्स आता है जिसको थ्रोट बोलते हैं, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है और रेक्टम आता है। तो अब यहाँ से देखेंगे, ये हमारा माउथ है, यहाँ से हम भोजन खाते हैं, यहाँ भोजन लेते हैं। यहाँ से हमारा यहाँ पे इसोफेगस, यहाँ पे इसोफेगस, अरे यहाँ पे हमारा क्या था, फायरिंग्स आता है, फायरिंग्स आता है। यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, जो अब हम भोजन करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में, दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और लार होती है, फिर लार में बदल जाता है भोजन। फिर यहाँ पे आता है इसोफेगस, ये एक लंबी कैनाल होती है। फिर उसके बाद हमारा भोजन यहाँ से हमारा आता है स्टमक में, ये स्टमक है, ये लीवर है। स्टमक से हमारा जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी वेस्ट होता है वो रेक्टम में यहाँ पे जमा हो जाता है, फिर एनस के द्वारा हम शरीर से बाहर निकालते हैं। ये हमारा है अपेंडिक्स है, ये हमारा लीवर है, लीवर में गॉल ब्लैडर होता है और यहाँ पे एक लाइफ लिप होती है ऐसी, ये होती है पेनक्रियास। ठीक है, नेक्स्ट। फिर सेकंड है असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास है। हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि ये एलिमेंट्री है, असेसरी है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, असेसरी ऑर्गन किसे कहते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि द एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम ए माउथ एंड एट द एनस। एलिमेंट्री कैनाल की एक लंबी नाल है जो मस्कुलर ऑर्गन की बनी हुई ट्यूब जैसी है। ये माउथ से स्टार्ट होती है और एंड एनस तक जाती है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एनस तक जाती है। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें हमारा भोजन जाता है, मुख से हम भोजन लेते हैं, इसमें भोजन घूमता रहता है। ठीक है। फिर असेसरी ऑर्गन, असेसरी ऑर्गन क्या है कि दिस ऑर्गन डू नॉट फॉर्म द फूड पाइप, कि इसमें भोजन नहीं जाता है, but they help in digestion by making enzyme और digestive juice। इसमें भोजन नहीं जाता है लेकिन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें हेल्प करते हैं, उसमें एंजाइम रिलीज होते हैं, जूस जो भी होता है वो रिलीज होता है। इसे बोलते हैं हम असेसरी ऑर्गन। और असेसरी ऑर्गन हमारे थर्ड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियास है। ठीक है, नेक्स्ट।
फिर हम एक एक करके एलिमेंट्री पार्ट्स जो भी है कितने हैं वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हमारा जो भोजन है, फूड है, वो माउथ से कहाँ कहाँ तक जाता है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है माउथ। माउथ माउथ से हम भोजन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन, ये फर्स्ट पार्ट है डाइजेशन का। टिथ श्यो एंड ब्रिक फूड, जो हमारे दांत होते हैं, टिथ होते हैं, वो जो भोजन है वो छोटे छोटे भागों में कट करते हैं। जो भी हमारे भोजन का बड़ा टुकड़ा होता है वो छोटे छोटे भागों में करते हैं। फिर टंग आती है जो जिसको हम ये बोलते हैं। हेल्प इन मिक्सिंग, टेस्टिंग एंड फेज इन पासेज इनटू द थ्रोट, जो हमारी जीभ है, टंग है, वो एक तो मिक्सिंग करने का काम करती है जो भी भोजन है, और जो भी ग्लैंड है, जो सेलिवरी ग्लैंड है, वो सलाइवा निकालती है, उसको मिक्सिंग करने का काम करती है। फिर आती है टेस्टिंग, जितने भी टेस्ट है, तीखा है, मीठा है, कड़वा है, जो भी टेस्ट है वो टंग पे हमें फील होते हैं। एंड पासेज इनटू द थ्रोट, थ्रोट को हम बोल सकते हैं फेरिंग्स कहते हैं। फिर जो हमारा भोजन है वो मुख से आगे धकेलने का काम करता है, इसको बोलते हैं ये टंग का काम। फिर है सैलिवरी ग्लैंड, जो सलाइवा है उसको एमाइलेज एंजाइम रिलीज करता है। जो हमारे जो बैक्टीरिया हम भोजन के अंदर खाते हैं, कोई जो आंखों से नहीं दिखते हैं उसको हम खा लेते हैं अगर, तो वो उसको किल करने का काम करता है, ये एंजाइम उसको किल करने का काम करता है। फिर सेकंड है फेरिंग्स। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था तब फेरिंग्स पढ़ा था, लेकिन ये जब हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक पार्ट है, इसकी भूमिका है, तो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये आ गया फेरिंग्स, यहाँ से ये फेरिंग्स है। एक कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, ये एयर और फूड का एक ही पाइप है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये विंड पाइप है, विंड पाइप है, ये हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं, फेगस भी बोलते हैं। तो ये हमारा मान लो फेरिंग्स है। तो ये जब हम सांस लेते हैं अंदर तो भी हमारा एक ही रास्ता है, जब हम खाना खाते हैं तो भी हमारा एक ही रास्ता है। तो इसको बोलते हैं कॉमन पैसेज, पासेज फॉर फूड एंड एयर, खाने का और सांस लेने का एक ही रास्ता है, वो है फेरिंग्स। हेल्प मूव फूड टू इसोफेगस, और ये इसोफेगस में फूड को धकेलने का भी काम करता है। फिर आता है एपिग्लोटिक्स ढक्कन। ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तब भी पढ़ा था कि क्या एपिग्लोटिक्स ढक्कन होता है, इसका क्या रोल होता है। तो एपिग्लोटिक्स ढक्कन यहाँ पे होता है। जैसे ये मान लो एपिग्लोटिक्स ढक्कन है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से सांस O2 अंदर हमारी चली जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तब हमारा जो फूड होता है वो यहाँ पे श्वास नली में ना जाए, तो वो एपिग्लोटिक ढक्कन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ऐसे श्वास नली को रोक देता है और यहाँ से फूड आसानी से इसोफेगस में चला जाता है। तो एपिग्लोटिक ढक्कन हमारा श्वास नली में फूड जाने से रोकने का काम करता है। नेक्स्ट, फिर हमारा आता है इसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी हम कहते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब दैट कैरी फूड टू स्टमक, ये स्टमक को फूड देता है। यहाँ हमने मुख से खाया, फिर जाता है फेरिंग्स में, जाता है फेरिंग्स में जाने के बाद ये इसोफेगस हमारी एक ट्यूब होती है, जो बड़ी कैनाल होती है, ये स्टमक को भोजन पास आउट करने का काम करते हैं। यूज पार्टिसलेज वेट लाइक टू मूवमेंट टू पुश एंड फूड डाउनवर्ड, ये हमारी है पास आउट, धीरे धीरे जैसे हम खाना खाते हैं तो ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे
इस टाइप हमारा भोजन एक एक करते जाता है और वो मूवमेंट करती रहेगी। जैसे ये इसोफेगस है, ये मूवमेंट करती रहेगी, ऐसे 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 मूवमेंट करेगी, तो फूड अपने आप आगे स्टमक में जाएगा। इसकी लेंथ होती है 25 सेमी होती है, अप्रोक्स इतनी होती है ये, इसको हम इसोफेगस बोलते हैं। फिर हमारी ये नाल है यहाँ पे स्टमक में जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आज के लिए इतना, और आगे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें स्टमक के बारे में पूरी क्लास है, ये स्टमक के बारे में समझाएंगे, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतना स्टमक है कि स्टमक हमेशा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता रहता है। बीएससी नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जब एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का, तब ये क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। और जीएनएम में भी एक क्वेश्चन आता रहता है 5 मार्क्स में। तो स्टमक हमेशा, स्टमक का क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स में आता रहता है और ये आईएमपी है, ठीक है। इसलिए उसकी एक अलग से नेक्स्ट क्लास हमने ली है और पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि क्या पार्ट्स है, उसके क्या रोल है, क्या उसकी फंक्शंस है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और स्टमक के बारे में, ठीक है। फिर वही एक मोटिवेशनल शायरी के साथ हमारी क्लास को पूरे करते हैं। तो मोटिवेशनल शायरी है कि पानी है मंजिले तो राहों का होना ही होगा, कि पानी है मंजिले तो राहों का भी होना होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा, बिना संघर्ष किए किसे मिलती है कामयाबी, कि बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी, यहाँ तब तलक तो जिंदगी का बोझ ढोना पड़ता है, कि आसानी से किसको इतनी कामयाबी जल्दी नहीं मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। तो बने रहिए नेक्स्ट हमारी क्लास में, और बहुत ही आसानी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में हम क्लास लेके आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।